हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ एग नूडल्स। एग नूडल्स को बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्टी के साथ साथ थोड़े हेल्दी भी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जब भी आप नूडल्स बनाएं तो सबसे पहला स्टेप नूडल्स को सही तरीके से बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। एक पॉट में भरकर पानी ले लेंगे और इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इस पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब इसमें नूडल्स डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा ताकि नूडल्स डालने के बाद भी टेम्परेचर कम ना हो पानी का। लगभग 30 से 40 सेकंड बाद आप देख पाएंगे कि जो नूडल्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। अब इन्हें 4 से 5 मिनट उबलते हुए पानी में पकने देंगे। ध्यान रखिएगा इसे हमें पूरा कुक नहीं करना है, इसे 80% कुक करना है। इसे ओवर कुक नहीं करिएगा वरना जो आपके नूडल्स हैं वो चिपचिपे हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट होने के तुरंत बाद ही इसको गैस से उतार देंगे और सारा पानी छान लेंगे। ये देखिए छानने के बाद जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल चिपचिपे नहीं हैं। अब इस पर 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। आप चाहें तो इन्हें गर्म पानी से निकालने के बाद इस पर ठंडा पानी डाल दें, उससे भी ये आपस में नहीं चिपकेंगे। इसके बाद कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल हल्का गर्म हो जाने के बाद इसमें 3 अंडे फोड़कर डाल देंगे। आप चाहें तो एग्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई के बीच में कर दीजिएगा। अब इन्हें एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करिएगा, बस हल्का सा एक बार सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए इतना ही चलाइएगा। एग्स में अपना कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट के लिए इसमें हम थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। चुटकी भर नमक छिड़क देंगे। नमक ज़रा सा ही ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अब चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर छिड़क देंगे। आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हैं और थोड़े से चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पसंद करें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इन्हें बीच बीच में एक दो बार चलाते हुए पकने देंगे। क्रश करके बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करिएगा, हल्के बड़े पीसेस रहते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं। एग्स अच्छे से पक गए हैं, अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इस तरीके से कटी हुई 2 सूखी लाल मिर्च और 3 हरी मिर्चों को लंबाई में कट करके डाल देंगे। अब इन्हें 20 से 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। अब आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है। अब इसमें एक लंबाई में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम हाई है तो लगातार चलाते रहिएगा। अब इसमें एक लंबाई में कटा हुआ शिमला मिर्च और एक लंबाई में कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। इन्हें भी 1-2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। मैंने सब्जियों को लंबाई में कट किया है, आप चाहे तो इसे थोड़े छोटे साइज़ में कट कर सकते हैं। अगर आपको सब्जियां क्रंची नहीं सॉफ्ट पसंद है तो आप इन्हें थोड़ी देर और पका सकते हैं। अब इसमें लंबाई में कटा हुआ आधा कप पत्ता गोभी ऐड करेंगे। इसे भी बाकी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय नमक नहीं ऐड करिएगा वरना जो सब्जियां ना वो पानी छोड़ देंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियां मैंने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ली है, आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई बाज़ार की चीज़ घर में बनाते हैं ना तो उसमें सब्जियां खूब भर भर कर डालें, वो टेस्टी के साथ साथ थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। अब मैं इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें उबला हुआ नूडल्स ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं नूडल्स बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं, बहुत खिले खिले बने हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा हमने नूडल्स उबालते समय नमक ऐड किया था। चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस की जगह आप ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच टमाटो केचप। 1 चम्मच शेज़वान चटनी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा नूडल्स का। और 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे और इसी के साथ में गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। फटाफट से मिक्स करिएगा
बहुत ही कम समय में ये नूडल्स बनके रेडी हो जाते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें जो हमने एग्स पकाया था वो डाल देंगे और इसके साथ ही में थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो एग्स थोड़े ज़्यादा कुक कर सकते हैं, नूडल्स खाने में और अच्छे लगेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा एग नूडल्स बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें या बच्चों बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।